नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो बीएस नेगी की बुक है उत्तराखंड जीके की सिंगल लाइनर नाम से। तो फाइनली उसका 3rd एडिशन मार्केट में आ चुका है और जो उसका पुराना एडिशन था दोस्तों 2nd एडिशन, उसने पिछली बार काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और काफ़ी अच्छा कंटेंट उन्होंने दिया था और काफ़ी अभ्यर्थियों को इससे फ़ायदा भी हुआ था। अब इन्होंने अपनी जो इसका 3rd एडिशन है 33 संस्करण वो लॉन्च कर दिया है और इसी के बारे में हम जानेंगे, इसका रिव्यू करेंगे और इसका जो कंटेंट है वो कैसा है और इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं, इसके अलावा इसका प्राइस कितना है और इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, सभी के बारे में जानेंगे। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये चीज़ तो जानते होंगे कि जो ये संस्करण है वो तीसरा संस्करण है। ये वाला दूसरा था, जो ये सभी के पास, आप लोगों के पास ये वाली बुक होगी, और ये वाला संस्करण है आपका 33 संस्करण। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके इंडेक्स की। तो इंडेक्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें देख लीजिए जो पिछले वाला एडिशन था इसका 2nd एडिशन, उसमें इन्होंने जिला सीरीज़ पर ज़्यादा फोकस किया था और जो बाकी के टॉपिक्स हैं उन पर कम फोकस किया था। उनको 2-3 पेज या किसी को 1-2 पेज में ही निपटाया था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है कि कंटेंट को बढ़ा दिया है। जैसे परीक्षावाणी में आपका इंडेक्स के साथ चैप्टर वाइज दिया होता है, वैसे ही इन्होंने अपना 3rd एडिशन निकाला है। लेकिन इसमें क्या किया है कि इन्होंने अपना जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ छोटा कर दिया है। और पहले वाली बुक में तो फॉन्ट साइज़ बड़ा था, इसमें इन्होंने मैटर को बढ़ा दिया है और फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दिया है। और देख लीजिए दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया है उन सब के बारे में इंडेक्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, जो इंडेक्स दिए हैं इन्होंने, उसके बारे में और इसका कंटेंट भी दिखाऊंगा मैं आपको क्या क्या इसमें है। तो देख लीजिए दोस्तों, जैसे परीक्षावाणी में दिया होता है वैसे ही कुछ एक तरीके से मैं कहूँगा कि परीक्षावाणी की जुड़वा बहन इसको मान लीजिए। तो उसी तरीके से इसको बनाया गया है और काफ़ी अच्छी बुक बनाई है इस बार इन्होंने। तो देख लीजिए, इंडेक्स में अध्याय 1 दिया है जो उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह दिए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, ऐतिहासिक कालखंड, देख लीजिए कुमाऊँ का चंद राजवंश दिया है, कुमाऊँ का परमार, गढ़वाल का परमार राजवंश, गोरखा शासन, ब्रिटिश शासन। इसके अलावा भूमि बंदोबस्त, स्वतंत्रता आंदोलन, उत्तराखंड की भूमिका, स्वतंत्रता संग्राम, समाचार पत्र। इसके अलावा देख लीजिए दोस्तों, पृथक राज्य आंदोलन हो गया, इतिहास, विशिष्ट शब्दावली, उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर और उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ। तो ये तो इनका एक पार्ट है, ठीक है। और भी बहुत कुछ है इसमें। अभी ये देख लीजिए, ये दिया है, अभी मैं दिखाऊंगा भी अंदर किस तरह से इन्होंने दिया है। तो ये इस तरह से, और इन्होंने ऐसा नहीं कि अच्छे खासे मतलब इसमें चीज़ें दे रखी हैं और फॉन्ट साइज छोटा कर दिया, लेकिन इन्होंने मैटर को अपना बढ़ा दिया है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये है आपका पहला इतिहास, गोरखा प्रशासन, ब्रिटिश प्रशासन और मंदिर और जनजातियाँ इन्होंने पहले वाले टॉपिक में कवर किया है। इसके अलावा जो 2nd टॉपिक है जिसमें इन्होंने पिछले वाले एडिशन में काफ़ी सारा काम किया था, उसी में भी इस वाले बुक 3rd एडिशन में भी इन्होंने अच्छा काम किया है। जो इनकी जिला सीरीज़ थी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, जो पिछली बार वाली इन्होंने दी थी। पहले जो जिला सीरीज़ थी अच्छे तरीके से दिया था, इस बार इन्होंने जिला सीरीज़ का भी इसमें दिया है। देख लीजिए दोस्तों, जिला सीरीज में जो सभी ज़िले हैं इनके बारे में अच्छे से वर्णन दिया है। अभी मैं आपको अंदर का दिखाऊंगा भी इसमें। उसके अलावा देख लीजिए दोस्तों, भौगोलिक संरचना, जो भौगोलिक संरचना है, और देख लीजिए नदी तंत्र हैं। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्तों आपको, इन्होंने कुछ टॉपिक्स के MCQ भी दिए हैं। जैसे परीक्षावाणी में क्या होता है कि एक चैप्टर होता है, उसके पीछे उसके MCQ दिए होते हैं और उसके पीछे लिखा होता है, जैसे वीडियो 2021 में जो क्वेश्चन आए थे ये लिखा होता है ना। तो उसी तरीके से इन्होंने भी किया है कि कुछ टॉपिक्स के MCQ भी दिए हैं और उनके जैसे वीडियो में पूछे गए प्रश्न, कनिष्ठ सहायक में पूछे गए प्रश्न, तो 2021 का जो लेटेस्ट प्रश्न है वो भी इन्होंने इसमें लिखा गया है। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें उत्तराखंड का नदी तंत्र, नदियाँ भी इन्होंने अलग से चैप्टर में दिया है। पिछले वाले चैप्टर में नदियाँ नहीं दी थी इन्होंने। उसके अलावा देख लीजिए राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो भी हैं, और इसके अलावा ऊर्जा संसाधन, खनिज संपदा, उत्तराखंड वन संपदा एवं स्थिति। इसके अलावा देख लीजिए दोस्तों, कृषि एवं पशुपालन, आर्थिक व्यवस्था। देख लीजिए जो इसमें परीक्षावाणी में था सेम उसी तरीके से इन्होंने बनाने की कोशिश की गई है और काफ़ी अच्छा इन्होंने कंटेंट इसमें दिया है। इसके अलावा देख लीजिए यातायात सुविधाएँ, जो आपके NH हैं, NH को इन्होंने अपडेट करके दिया है। जो NH में पहले तो दूसरे थे नेम, अब उनके नाम चेंज हो गए हैं, तो वो भी इन्होंने अपडेट किया है। इसके अलावा उत्तराखंड विविध, यानी कि स्टैटिक जीके के अंदर जैसे क्या आता है, प्रथम व्यक्ति, ये हो गया, उपनाम हो गया, प्रमुख दिवस। इसके अलावा देख लीजिए व्यंजन होते हैं और विरासत स्थल, पर्वत,
वैज्ञानिक नाम, तो ये सभी चीज़ें इन्होंने विविध में डाली हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था, उत्तराखंड की भाषा एवं बोलियाँ, इसके अलावा देख लीजिए उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ये भी इन्होंने अलग से इसमें डाला हुआ है। इसके अलावा खेल खिलाड़ी, उत्तराखंड की सैन्य परंपराएं, जो जैसे उत्तराखंड का ये परीक्षावाणी का जो लास्ट चैप्टर होता है, ये सैन्य परंपराएं लास्ट के में ही आता है ये। उसके अलावा उत्तराखंड की प्रमुख विभूतियाँ, ये भी इन्होंने अलग से डाला है। इसके अलावा देख लीजिए राजनीति, प्रशासन और जनगणना, उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं, और लास्ट में इन्होंने करंट अफेयर को भी इसमें स्थान दिया है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, और इसमें अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसमें अंदर इन्होंने कंटेंट दिया है। तो देख लीजिए, मैं आपको पहले चंद्रवंश का दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए, ये इन्होंने चंद्रवंश का दिया है। तो यहाँ पे चंद्रवंश को एकदम मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं कहूँगा और एकदम कम भी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक दिया है, क्योंकि परीक्षावाणी में तो हिस्ट्री बहुत कम दी है और बाकी उसके लिए हमें अजरात पढ़नी पड़ती है, दूसरी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन इन्होंने ठीक ठाक इसमें दी है। और इसके साथ ही जैसे चंद्रवंश के इन्होंने MCQ भी दिए हैं, देख लीजिए। और इसके साथ ये देख लीजिए दोस्तों, ये वाला मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि चंद्रवंश में सिरती क्या था, और ये प्रवक्ता 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और जैसे देख लीजिए कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम 2017, और इसके अलावा देख लीजिए जो वीडियो के प्रश्न आए थे 2021 में, ये वाले देख लीजिए। तो ये भी इन्होंने क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं चंद्रवंश में। सभी टॉपिक्स के MCQ नहीं डाले इन्होंने, लेकिन कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनके इन्होंने डाले हुए हैं। इसके अलावा दिखा दूँ दोस्तों आपको मैं, ये है आपका परमार वंश। तो देख लीजिए परमार वंश में इन्होंने जो बनाया है कि सभी राजाओं की, जैसे इसमें 59 राजाओं की इन्होंने सूची दी है, तो सभी राजाओं की सूची दी है, उसके बाद उन राजाओं का विवरण दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें बात करें अगला, तो अगला देख लीजिए दोस्तों, इसमें ये आपको मैं बता दूं, ये वाला देख लीजिए, ये कुमाऊं के परिषद के अधिवेशन। तो इन्होंने कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की जो टेबल है वो बनाई। टेबल पे इन्होंने अच्छा काम किया है, काफ़ी सारों की टेबल, जैसे NH हो गए, इसके अलावा पर्वत हो गए और दर्रे हो गए, और जैसे कुमाऊं परिषद के अधिवेशन है, राजाओं की सूची है, तो टेबल अच्छी तरीके से इन्होंने इसमें बनाई है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों, इसमें देख लीजिए ये वाला देख लीजिए, ये है जिला सीरीज का। तो जिला सीरीज में इन्होंने मैप बनाने की कोशिश भी की गई है इनके द्वारा, लेकिन ये मैप बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा है। जो जिला सीरीज है, ये टिहरी गढ़वाल का मैप है, तो इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो दिख तो नहीं रही हैं, लेकिन एक आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से इसमें मैप है। तो ये है दोस्तों, कुछ जगह पे इन्होंने, जैसे ये संस्थान है, इनकी फ़ोटो भी डाली हुई है। इसके अलावा देख लीजिए दोस्तों, इसमें ये 1-2 जगह इन्होंने ट्रिक का यूज़ भी किया है, जैसे ये ऐसे बना के ट्रिक में भी इन्होंने लिखा है, जैसे CPO चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चीन से सीमा लगने वाले जनपद। तो इस तरह से भी इन्होंने करने की कोशिश की है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करें, इसमें प्राइस की बात करो दोस्तों, प्राइस में अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्रिंटेड प्राइस है इसमें 235 रुपये इसमें लिखा गया है। तो 235 इसमें लिखा गया है, लेकिन मैंने मार्केट से ली, तो मार्केट में मेरे को पड़ी है 190 की बुक पड़ी। तो मार्केट से लेने में आपको फ़ायदा रहेगा, ऑनलाइन मत मंगाएंगे जहाँ से अगर आप लेना चाहें तो। बाकी लेना न लेना, आप मार्केट पे जाइएगा, देखिएगा बुक आपको कैसी लगती है, आपको कंटेंट कैसा लगता है। अगर पसंद आता है तो ठीक है दोस्तों, मैं किसी का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको बुक अच्छी लगती है तो ही लीजिए, क्योंकि इस बुक का पिछली बार रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था, इसीलिए मैंने इसका रिव्यू किया है। और इसके अलावा देख लीजिए दोस्तों, इसके प्राइस का मैंने आपको बता दिया, कंटेंट मैंने आपको बता दिया, और टोटल पेज बता दूं दोस्तों, टोटल इसमें लगभग हैं इसमें 187, लगभग 200 इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं। और इनका जो फॉन्ट साइज है पहले से कम कर दिया है, तो इसमें मैटर बढ़ गया है, क्योंकि जो सेकंड एडिशन था उसमें फॉन्ट साइज बड़ा था, लेकिन उसमें पेजेस भी इतने ही थे, लेकिन इसमें इन्होंने पेजेस की संख्या उतनी ही रखी है, लेकिन फॉन्ट साइज को इन्होंने कम कर दिया है, इसलिए मैटर इसमें ज़्यादा आ गया। इसके अलावा देखिए दोस्तों, बाकी यही चीज़ें हैं, कुछ MCQ दिए हैं, और इसके अलावा सीरियल वाइज इन्होंने डाला है। फॉन्ट साइज़ मैंने बता दिया, और प्राइस भी आपको बता दिया, 190 मार्केट प्राइस और 235 आपको ऑनलाइन या इसमें जो प्रिंटेड प्राइस है वो मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, थैंक यू सो मच।